Here, let me allow me to start the briefing. अच्छा पहले सबसे पहले अल्लाह के बाबरकत नाम से मैं तलावत के लिए national anthem. National anthem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दिस ब्रीफिंग कॉर्पोरेट ब्रीफिंग इज ये हमारे 2025 के एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है। तो इसके आप बीच में जिस वक्त पे ये मैं इसमें ना इस्माइल साहब आप आ जाए ऊपर आ जाए, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग है तो क्योंकि स्पीकर में बात करके कुछ सवाल तो नहीं। अच्छा ठीक है, ओके अच्छा ठीक, अब बेहतर। अच्छा पहले मैं प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, फिर इसके बाद सवाल आप करिएगा, तो ताकि कोई क्वेश्चन रह गया इसमें ना अटेंड हुआ तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा जी मैं अब्दुल वाहिद सेठी, CFO नेशनल बैंक। रहमत हसी साहब हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं और ग्रुप चीफ्स भी कुछ मौजूद हैं। अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस आपके हुए किसी हवाले से तो वो आपका जवाब देने के लिए मौजूद है। अच्छा सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसे अगली भेजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेशनल बैंक जो है वो लास्ट ईयर के हवाले से अगर देखा जाए हमारी क्रेडिट रेटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। वी हमने लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले दफा मुझे उर्दू के लिए कहा गया था तो मैं, क्योंकि एनालिस्ट ब्रीफिंग है लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर उर्दू में इसको थोड़ा करता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल भी क्योंकि हमें सुन रहे तो मैं बीच में आई हैव टू कवर इट इन इंग्लिश ऑल्सो। सो हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू 3.9 ट्रिलियन ओवर पास्ट 5 years के हवाले से रहा। एंड इसके अलावा जो है ना बैंक हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल in the market. Total assets were 7.1 trillion, gross advances 1.6 trillion, deposits 4.4 trillion, और ATM का नेटवर्क 1500 और हमारे total accounts 9 million were achieved last year. Next slide. यही जो अभी आपसे नंबर दिए जब इनको कंपेयर when we compare it with the same period last year, if you look at our total income, it increased by 31
9%. Our pre-provision profit was 186.9, which was 217% above it, because one of पिछले साल इससे पिछले साल एक्सपेंस था तो उससे कंपेयर वो बढ़ा. फिर इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स was 178.9 billion and profit after tax was around 86 billion. So total assets, advances और मैं डिपॉजिट्स के बारे में I've already informed. जिसमें total assets 4.8% से बढ़े, इन्वेस्टमेंट 6.7% से. ये डिस्प्ले नहीं हो रहा जी. जी अब जी एडवांसेस तकरीबन 3.5% से इंक्रीज और डिपॉजिट्स 14.6% से इंक्रीज है. नेक्स्ट प्लीज. इस वक्त हमारे अगर हम अपने लोन पोर्टफोलियो में देखें तो उसमें एसएमई का 105 बिलियन का पोर्टफोलियो, 106 कह सकते हैं बिलियन का पोर्टफोलियो है. कॉर्पोरेट लोन्स 566 बिलियन. इस्लामिक के टोटल एसेट्स अब 625 बिलियन, जो कि तकरीबन 87.4% से इंक्रीज आई है. और कमर्शियल लोन्स को अगर हम देखें तो वो 38.7% मौजूद हैं. ये और फिर जैसे मैंने पहले बताया वन ऑफ द हमारे 1500 एटीएम्स अवेलेबल हैं और उनका 98% अप टाइम रहा ड्यूरिंग लास्ट ईयर. और we have 14 overseas branches, international branches, largest rural branches, जो बाकी किसी भी बैंक का इतना बड़ा नेटवर्क रूरल एरिया में नहीं है. ये 750 branches out of our 1503 branches में से रूरल एरिया में मौजूद है. नेक्स्ट स्लाइड. ये उसी चीज का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन. अब टोटल एसेट्स के बारे में, एडवांसेस, डिपॉजिट्स तो मैंने कवर कर लिया है. टोटल इनकम वाज 311, which was around 32% increase. Profit already informed you 178.9 billion, which was 215% increase. 86 billion around was our profit, which was 220% increase. और ये कंपैरेटिव ग्रोथ ही आपके पास अवेलेबल भी है नंबर्स. बाकी कंपैरेटिव आपको मैंने स्टॉक मार्केट में भी हमने इसको प्रेजेंटेशन को क्योंकि वहां पे अपलोड किया. यू कैन ऑब्जर्व ऑल आवर comparative number and I've almost covered all of them already. Next slide please. अब आप हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो अब ये 9.7 से बढ़ के जो कि 2018 से अब 17.4%, 17.4% पे मौजूद है. और EPS 40.38 की अर्निंग पर शेयर वाज लास्ट ईयर. एंड इक्विटी बुक पे और बुक वैल्यू पर शेयर को देखा जाए तो इट वाज 250 इन 2020 लास्ट ईयर. 250 तक ये टच की हमारी बुक वैल्यू और विच इंक्रीज फ्रॉम 18 में इट वाज अराउंड 100 रुपीज पर शेयर. सो ये आपके सामने ये हमारी बुक वैल्यू और इक्विटी की ग्रोथ नजर आ रही है. और प्राइस अर्निंग मल्टीपल 6 के मल्टीपल पे थे एट द एंड ऑफ December 25. और इसके अलावा अर्निंग पर शेयर आप देखें 7.43 से बढ़ के 40.38 पे लास्ट ईयर पे ये अर्निंग पर शेयर थी. नेक्स्ट स्लाइड. कैपिटल एडिक्वेसी देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट हमारी थी विच वाज 26.21. और कैपिटल एडिक्वेसी का यहाँ पे ट्रेंड आप देख रहे हैं कि 18 और 20 में ये अराउंड 20 से बढ़ते हुए वहां पे आई. और अब जैसे डिविडेंड दिया तो डेफिनेटली इट विल बी कमिंग डाउन एंड व्हेन यू सी इन मार्च नंबर्स तो फिर इंशाल्लाह ओवर द ईयर इट विल अगेन इंक्रीज. So historically, bank has maintained strong capital base with CAR well above the regulatory requirement. और उसके ऊपर भी बफर मौजूद है. सो लेवरेजिंग रेशो के हवाले से जो एंड ऑफ द ईयर के ऊपर थी 4.37. So this is about our CAR and leveraging ratio at the year end December 2025. Next slide please. This slide shows जो आपको मैंने डिपॉजिट का नंबर बताया. अगर आप उसकी ग्रोथ को देखें तो जब 4.4 ट्रिलियन को टच किया है लास्ट ईयर 2025 में और केगर देखा जाए 20 से तो तकरीबन 9.3% का केगर आ रहा है. और कासा तो देखा जाए तो वो 81% का कासा बैंक इस वक्त कैरी कर रहा है.
So this is about our deposits and their growth. Next, please. और लोन बुक को देखें, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट 1.6 ट्रिलियन की हमारी लोन बुक है, और जिसमें से 566, जैसे मैंने पहले बताया, कॉर्पोरेट विच इज द मेन कंपोनेंट, और फिर उसके अलावा कंज्यूमर 224, और फिर इसके अलावा इंटरनेशनल को देखें तो 135 बिलियन का ये हमारा पोर्टफोलियो है। तो ग्रॉस एडवांसेस के हवाले से अगर आप उसकी एडीआर को देखें तो वो, क्योंकि डिपॉजिट की ग्रोथ लास्ट ईयर वाज मोर देन वी कुड गिव एज लेंडिंग, सो उसमें हमारी 36.5 के ऊपर वो थी एडीआर। और एडीआर का कोई ऐसा एक्स्ट्रा टैक्स का मामला नहीं है, सो इसलिए अब ये ईयर एंड पे ये मौजूद थी। और सो ईयर ऑन ईयर, क्योंकि वो स्टडी डिमांड और इसकी बात है, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, विल डेवलप ऑन दोस क्वेश्चन एंड आंसर यू कि क्यों एडवांसेस की ग्रोथ में क्या इम्पेडिमेंट्स रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये इस्लामिक के हवाले से आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट वेयर वी हैव रीच्ड। 2024 में हमारी फाइनेंसिंग 147 से 250 बिलियन, इन्वेस्टमेंट्स 155 से 305, अर्निंग एसेट्स 302 से 555 बिलियन, डिपॉजिट्स 250 बढ़ के 209 से 309 से 559 के डिपॉजिट्स, और टोटल एसेट 333 से बढ़ के 652 पे पहुंच गए। और हमारा प्री टैक्स प्रॉफिट इस्लामिक साइड का 6 बिलियन से बढ़ के 14 बिलियन पे पहुंच गया था लास्ट ईयर। सो दिस इज अबाउट एंड अबाउट आवर ब्रांचेस। आउट ऑफ 1503 ब्रांचेस, 62 टच पॉइंट्स हैं, 312 आर द ब्रांचेस, और 350 हमने विंडोज खोल दी हैं इस्लामिक की। So we have 662 touch points for Islamic area. So ये कंपैरेटिव जो मैंने आपको बताया उसका नीचे उसी को इधर यहाँ पे बार चार्ट दिया है, और ये आपको दिखा रहा है कि इस्लामिक की ब्रांचेस की ग्रोथ आप देख सकते हैं 24 से बढ़ के जो बिल्कुल ब्रांचेस हैं वो 312 पे पहुंच चुके हैं, और विंडोज भी खुल चुकी हैं 350 ब्रांचेस में। सो ये एक इस साइड पे जो हम वी आर वर्किंग ऑन वो नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is about how much we have spent on IT एरिया, केपेक्स एंड ओपेक्स को आप देखें तो सिर्फ 2.3 बिलियन की स्पेंडिंग नजर आती है 20 में, जो बढ़ के इतने अच्छे रिजल्ट से पहले हमने उस पे जो स्पेंडिंग की है 13.5 अरब, 13.4 की स्पेंडिंग भी आईटी में केपेक्स और ओपेक्स एरिया में की। सो दिस हैज, और हमने कोर बैंकिंग को भी अपग्रेड किया लास्ट ईयर, सो विच इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट, जिसकी वजह से एनेबलमेंट फॉर द ब्रांचेस टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस की एनेबलमेंट क्रिएट हुई। So these are IT areas have just mentioned high level. आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर हम एटीएम्स को इसको देखें यूजेज वैल्यू, तो वो उसके अंदर आपको यहाँ पे वॉल्यूम नजर आते हैं वो किस कदर बढ़ चुके हैं। कार्ड की एक्टिवेशन देखी जाए तो वो 2.9 मिलियन कार्ड्स की एक्टिवेशन तक हम पहुंच गए। नंबर ऑफ डेज लॉग इन, ये 30 डेज लॉग इन एक्टिव कस्टमर्स की डिटेल्स आर गिवन देयर, एंड रजिस्टर्ड मोबाइल यूजर हमारे 2.3 मिलियन के ऊपर पहुंच चुके हैं। सो इस एरिया में भी वर्क कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कैच द मार्केट, और उसमें ग्रोथ यू कैन सी दीज नंबर्स, और मार्केट के पैरेलल लाने की तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो दीज आर सम ऑफ जस्ट मेंशन कुछ अवार्ड्स जो हमें लास्ट ईयर और पिछले सालों में मिले, जस्ट टू शो एनालिस्ट एंड शेयर होल्डर्स के व्हाट वी हैव अचीव्ड। I think thank you. I think this is all about a briefing on our results, and कोई अगर आप questions हो तो भी ये एक सेकेंड जी जी माइक के अंदर ही आपको जवाब देना होगा, वरना उसकी वजह से रिकॉर्डिंग होगी। माइक सब अवेलेबल। डिविडेंड्स आर ओनली क्वेश्चन मेरा डिविडेंड के मुतालिक। जी जी बिल्कुल। अगर 5 रुपीज डिविडेंड सर वेटिंग जी वो अपने प्रोसेस ऑफ अप्रूवल के लिए जी वैसे एजीएम में भी पूछा गया था, भाई भी थे, आप काफी सारे लोग वहां पर भी थे। प्रोसेस सिंपल है। कानून कहता है कि
डिविडेंड का अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट देगी। हमने एज पर प्रोसेस जो हमने जब 8 रुपए के इससे पहले साल भी किया था, तब भी यही हुआ था कि एजीएम से अप्रूवल लिया और फिर हमने फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए मूव कर दिया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू हो जाता है। हमने वही किया इस दफा भी। अब डिले, आप सवाल डिविडेंड का आपका ये नहीं, ज्यादा तो ये है कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। कैबिनेट का अप्रूवल इन सर्कुलेशन है। अब आप खुद समझ लें कि इस्लामाबाद में हर चीज बंद पड़ी है, तो अब कोई एक्सेस वहां पर हो ही ना, तो मैं भी रोज लगा हुआ हूँ, कंपनी सेक्रेटरी साहिबा भी रोज हैं, जो वहां पर लोग हैं एट एवरी लेवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट, बट दिस इज अ प्रोसेस, आई कैन नॉट डिसबर्स इट। वैसे पढ़े हुए हैं, हमने तो बटन दबाना है, बट हम एक कागज का इंतजार कर रहे हैं। कागज आ जाए तो हम नेक्स्ट डे, यानी कि शाम को भी आए तो अगले दिन डिसबर्स करने के लिए तैयार है। बट उसके ज्यादा मैं इस पे क्या कह सकता हूं, क्योंकि प्रोसेस तो आपको भी पता है और आप सब जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, जो लास्ट ईयर भी था वैसा ही अभी भी है। सो आई एम फॉलोइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, बट आजकल कुछ इस्लामाबाद में एक्टिविटीज और व्हाटएवर, तो उसके ऊपर मैं अब और क्या कमेंट, उससे कमेंट क्या कर सकता हूं बियॉन्ड द फैक्ट कि दुआ करें कि रीजनल इशू भी रिजॉल्व हो, और उसी के साथ साथ जैसे ही वो इस्लामाबाद का थोड़ा सा ईज ऑफ होता है, ये सारा जो फ्रीज बंद किया हुआ है ये वो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी आ जाएगा और हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, नशीद मलिक हियर फ्रॉम ग्रोथ सिक्योरिटीज जी। मेरा क्वेश्चन हाउसिंग लोन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हाउसिंग लोन की लिमिट्स एनहांस की हैं, कैप टू 10 मिलियन का लोन। जी हाउसिंग, तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोई बैंक वाइज टारगेट्स या लिमिट्स असाइन हैं, और इसका नेशनल बैंक के ऊपर कोई ईपीएस के टर्म्स में या कैश फ्लो के टर्म्स में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वो सब्सिडाइज लोन है। दूसरा ये कि आप एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली नेशनल बैंक एक्सपोज्ड है और वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोजर्स है, तो क्या बदतमीजी कर रहा है यार? आप तो सवाल तो पूछने लगे, ये बदतमीजी कर रहा है, इसको तो रोके। जी, तो हमने प्रीवियस ईयर्स में ट्रेंड देखा है कि इवन व्हीट जो है वो लॉस पे भी सेल किया है फार्मर्स ने, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई थी और प्राइसिंग उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाई थी। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्टिकुलरली एनपीएल्स हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है रिसेंटली, या सेम ट्रेंड ही है, या क्या ट्रेंड चल रहा है? बहुत ही दो तरफ करें, लेकिन मैं एक चीज, पहले तो गवर्नमेंट स्कीम और सब्सिडीज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सब्सिडीज, जो इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज हैं, वो तो गवर्नमेंट जो देती है वो तो हमें रिसीव होती है, लाइक ऑल अदर बैंक्स और पार्ट ऑफ दैट स्कीम, वी आर नॉट द ओनली वंस। उसमें तो मेरा ख्याल से बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो एक तो वो जो हाउसिंग स्कीम की है, बाकी आपने पूछा कि तो कैश फ्लो के हिसाब से या अर्निंग्स के हिसाब से वो सब्सिडी इज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बैंक। दैट वाज द हाउसिंग का आपका सवाल था। तो जो, हाँ, आई थिंक वी आर पार्ट ऑफ द स्कीम, इफ दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। और टारगेट्स होते हैं यानी, जी देखें, पहली बात तो ये कि जो सब्सिडी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड कर रही है, बैंक जो है अपना मुकम्मल मार्जिन उस पर रिसीव कर रहा है, बल्कि एनहेंस्ड मार्जिन उसके ऊपर। तो ये प्रमोट करने के लिए, ताकि वो लोग जो के लोगों को सपोर्ट किया जा सके, स्पेशली पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है, पब्लिक एट लार्ज, उनको कर सके। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उसमें नेशनल बैंक भी, बाकी जैसा कि हमारे इज्जत मां प्रेसिडेंट ने फरमाया, बैंक, नेशनल बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसका कोई हमें, यानी कि सब्सिडी का हमें कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होता है। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि इसकी लिमिट एनहांस कर दी गई है, और इसकी जो साइज है घर की या अपार्टमेंट की, वो भी बढ़ा दी गई है, ताकि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि पहले अमूमी तौर पर ये शिकायत ये थी कि अमाउंट कम है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा फेवरेबल डिसीजन है गवर्नमेंट का आम पब्लिक के हक में, और हम भी इसको पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मार्जिन पे हमारे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो गवर्नमेंट सपोर्टेड है।
थैंक यू। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप एक सेकंड, उनका दूसरा हिस्सा था एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर लेंडिंग तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी हमारे लिए, हाँ, एनपीएल्स वगैरह तो ठीक है। मुझे सवाल के अंदर आप जो पूछ रहे थे वो जरा क्लैरिटी नहीं आई कि आप किस जाविये से पूछ रहे हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूछने का मकसद बेसिकली ये था कि ये जो स्कीम है हाउसिंग लोन स्कीम, इसका कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा ये था कि बेसिकली फार्मर इनकम कितनी इंप्रूव हुई है, वो एक इंडिकेशन बैंक्स के एनपीएल और उससे भी मिल जाता है ना कि फार्मर इनकम में। देखिए, फार्मर की इनकम और वगैरह से आप इस तरह गेस्टिमेट नहीं कर सकेंगे। आपको फार्मर की इनकम एक तरफ और बैंक की बोरोइंग या लेंडिंग जो होती है वो, उससे आपको वो सिर्फ यहां तक आप उससे कर सकेंगे कि हाँ, बिकॉज हमारा एनपीएल रेशियो बहुत कम है उसमें, कि वी गेट आवर मनी बैक। अब अगर आप उससे ये कोशिश कर रहे हैं एस्टिमेट करने की कि फार्मर कितनी इनकम कमा रहे, तो आई थिंक दैट रिक्वायर्स अनदर डेटा सोर्स, नॉट द बैंक्स, not national banks own agriculture book, because the agriculture book is of the banking sector is very large, और हर एक की schemes अपनी अपनी different है। हाँ, वो total NPL ना, हाँ, so that is, I don't think you're going the right, I mean your proxy is not right। अगर आप हो गया हो तो आप बोले हनीफ भाई, आप नेक्स्ट यू। नहीं, एक सेकंड, इनको कर लें। फवाद फ्रॉम K8 सिक्योरिटीज। गुड सर। सर, मेरा सवाल डिपॉजिट ग्रोथ के हवाले से है। एंड हमने देखा है कि नेशनल बैंक की ग्रोथ लास्ट ईयर जो हमने प्लान एक आउटलाइन हुआ था, वो ऑब्वियसली सिनारियो भी अलग था। एंड इस साल हमने देखा है कि जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी उससे काफी अंडरवेलमिंग इंक्रीज आया था डिपॉजिट्स के अंदर। सो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड नाउ, एंड वी आर ऑलरेडी इन अप्रैल राइट नाउ, तो आई एम श्योर कि 2026 की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होगी, उसके अंदर थोड़ी और इंप्रूवमेंट भी आई होगी। तो एनी गाइडेंस ऑन दैट फ्रंट, पोटेंशियली करंट अकाउंट ग्रोथ एंड I'll put it थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए, लास्ट ईयर्स हाई रिटर्न्स, and I think a few banks did 2025 का year end at very good high profits, and आपकी analysis आपको ये भी बता रही होगी, a lot of that had to do with the fact कि interest rates were dropping, right? उसके एक हमें natural benefit because of fixed income book etc. हमें मिलता है और मिला है, और इसी वजह से हमने डिस्ट्रीब्यूट भी ज्यादा किया है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद द मोस्ट स्टेबल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, ऑल्दो दिस फर्स्ट क्वार्टर इज ऑकवर्ड फॉर एवरीवन, राइट? द गेम इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन, राइट? दैट इज ओनली डिपॉजिट, राइट? डिपॉजिट ही है ना, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर आप देखें तो एक बोरोइंग होती है ओमो वाली, उसके अपना स्प्रेड है, और दूसरी साइड पे डिपॉजिट होता है। तो ऑब्वियसली डिपॉजिट ग्रोथ coupled with a recomposition of our deposit base is part of our strategy. We cannot differentiate the two. We have to do both. अब वो grow अगर हो रहा है, plus add to that Islamic transformation. अब वो पूरा एक तीसरा पहलू आ जाता है, नॉट जस्ट फॉर डिपॉजिट बट ऑल्सो फॉर एडवांसेस। तो ये सारा इन पैरेलल चल रहा है। 2026 एंड 2027 विल ऑल बी अबाउट दिस। एंड अगला उसका एक हिस्सा आता है, वो है जो नीचे इसके ड्राइव करेगा। अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो बीइंग अंडरटेकन एज वी स्पीक, बिकॉज इतना पैसा हम अगर यूज कर रहे हैं टू इन्वेस्ट, तो उसकी रिफ्लेक्शन कहीं तो आनी है ना। तो प्रोडक्ट जो डिजिटल की है, अब ऐप तो बहुत अच्छी है, अगर मैं तो यूजर हूं, इसलिए मैं तो एज यूजर
तारीफ करता हूँ। आप लोग भी अगर कोई यूज कर रहा है तो वो भी है। कार्ड्स हैं अपने, अब वो अगला वाला जो एस्पेक्ट था कि क्या होता है पोर्टल CRP क्या स्मार्ट पे जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स को अवेलेबल किया है, all of that is now kicking in. So all of that collectively will, which we were behind, and you have to accept that 24, 25, 23, 22 में we were behind on that curve. So अगर आपको 1 साल 2 साल की जो ग्रोथ नजर आ रही है ना ऑन द डिजिटल यूसेज, ये सारा एंड ऑफ द डे कंट्रीब्यूट कर रही है। प्लस ऑब्वियसली वी आल्सो इनिशिएटेड मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, जो बाकी बैंक्स में था हमारे पास नहीं था। वो QR बेस्ड एटसेट्रा, नॉट पर्टिकुलरली POS बट वो, सो ये सारा कुछ वो इकोसिस्टम के अंदर इट्स द इवोल्यूशन ऑफ National Bank from not just a domestically systematically important bank to not just a domestically systematically important bank but an ecosystem bank. So वो सारा अब करते जा रहे हैं। Another question or No, I just want to thank you and wish you the best of luck for 2026. Sir. थैंक यू। ये नहीं आपने, हाँ इनको आगे करते हैं, और अगर आप माइंड ना करें हनीफ भाई को एक सवाल कर लेंगे फिर आपके पास वापस जाए, कर लो चल। सर मोहम्मद अली फ्रॉम इक्विटी सिक्योरिटीज। अच्छा, कल ही सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 2000 बिलियन 2 ट्रिलियन पार्ट है कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में। तो आप क्या समझते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वही IMF का स्टांस TSA पे वापस इन्फोर्स करने का चांस, और नेशनल बैंक का क्या हो सकता है इसमें? तो जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ENPs का कुछ होगा? देखिए हमने बड़ा इसके ऊपर पिछले 2 साल लेट्स सी एंड इवन नाउ, सो हमने ओके 2024 तक, राइट 2024 के एंड में आपको याद होगा कि एक स्टेट बैंक का सर्कुलर आया था विच सेड कि वो जो मिनिमम डिपॉजिट रेट लागू होता था सेविंग अकाउंट्स पे, वो सर्टेन पब्लिक सेक्टर या उनके लिए लागू नहीं होगा। अच्छा, अब हमने हमारे पास बहुत वो था, एज गवर्नमेंट बैंक बहुत था, और हमें ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये निकल जाएगा ये वो, हमने 1 साल से उसको ऑलरेडी एक लेवल पे ले आए हैं जहां पर वी आर कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि आज भी अगर TSA हो जाए तो वी कैन हैंडल द मैटर। यस, डिपॉजिट विल फॉल बट इट इज नॉट ऑफ द क्वांटम दैट मे बी एग्जिस्टेड 3 years ago और 4 years ago। जब से ये ट्रेजरी सिंगल अकाउंट कहते हैं ना, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट शुरू हुआ है, और उसकी वजह से शायद जो भाई बैठे हैं के ट्रेड वाले, हमें वो भी शेड करने पड़े। सो शेड भी किए हैं, रिकॉम्पोजिशन जो करी है उसका, ये दैट्स वाई वो स्टेलर ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स हमने मैनेज किया ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स मैनेज भी रहे, और जो आप जिसकी बात करें कि लिक्विडिटी के अंदर इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना आए बैंक को, वो भी हमने इम्यूनाइज कर दिया हुआ। ठीक है, सही, थैंक यू सर। अनिल भाई। सिटी साहब ये बताइए कि आपकी जो बोरिंग है जो कंपेयर टू लेंडिंग एडवांसेस इज लोअर देन, क्या वजह है? एडवांसेस आपके लोअर साइड पर है लेकिन बोरिंग आपकी हाई साइड पर है, उसका अगर आप फिगर देखें तो। नहीं, बोरिंग तो की जा रही है ना, फंडिंग के लिए की जा रही है। जैसे बताया ओमो बोरिंग तो फंडिंग के तौर पे यूज होती है ना, जब आप इन्वेस्टमेंट्स में आपने मसलन प्लेस करना है, देन यू बोरो, सो आपके डिपॉजिट्स का एक लेवल है, आप बैलेंस शीट को ग्रो करना चाह रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, देन यू बोरो। लेकिन आपके एडवांस कम है, एडवांस जब एडवांस कम होंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। जो एडवांसेस है वो हमारे स्टेबल है कहीं ज्यादा। सिंपल, आप डिपॉजिट का अमाउंट ले लें, ब्रॉडली आसान काम कर देते हैं। 5-6% का कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट स्टेट बैंक, फिर वो कहते हैं SLR 35%, वो 35% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है,
फिर 65% है जो आपके पास बच जाता है, जो आप करना चाहते हैं, लेंडिंग या अदरवाइज। वो आप डिपॉजिट्स के साथ देखें, जो एडवांसेस की आप बात कर रहे हैं, राइट। 1.6 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं, 4 ट्रिलियन का रफ की इन्वेस्टमेंट्स हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट्स नहीं, हाँ डिपॉजिट्स हैं, 1.6 ट्रिलियन के ग्रॉस एडवांसेस हैं, डिपॉजिट बेस है 4 ट्रिलियन की, 4 ट्रिलियन की, उसमें से कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट भी दी हुई है, SLR भी उसमें से लगाया हुआ है। फिर आ जाते हैं जो आप बात कर रहे हैं ओमो की। ओमो वाज और इज अ बिजनेस वेयर बैंक मेक्स एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी, कि उसके सामने हमने, उस बोरोइंग के सामने हमने सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिए, तो वो स्प्रेड बेस्ड इनकम कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ। तो उसको आप एडवांसेस से ना देखें, उसको आप जो हमारी कितनी है यार 4.5 ट्रिलियन, तो 5 ट्रिलियन की जो रफली हमारी 4.9, वो उस 4.9 में से वो जो डिपॉजिट के लिए जो के अगेंस्ट जो रखना था उसको अलग कर दें, तो बाकी जो जितनी बोरोइंग है ना उसके सामने आप उसको देखना पड़ेगा अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और वो उसके ऊपर हम स्प्रेड कमाते हैं। वो है, वो एडिशनल इनकम है विच वी डू, बिकॉज नहीं तो बैंक तो फिर 4 ट्रिलियन 4 साढ़े 4 5 ट्रिलियन का हो और कैपिटल इतना हो तो फिर नहीं हो, आपको लेवरेज क्रिएट करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस गुड आफ्टरनून। कुछ थोड़ा सा एक स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है कि डिपॉजिट ग्रोथ और का मिक्स एंड ब्रांच ग्रोथ टारगेट्स फॉर 2026 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, मिक्स फ्लोट रेट एंड फिक्स पीआईबी के हवाले से इसमें सब एक क्वेश्चन, यानी ये 2 क्वेश्चन आई वुड से कि ये हाई लेवल टू माइक दे दे जरा, और ये डिपॉजिट ग्रोथ के हवाले से ऊपर ही आते हैं। और फिर है कि एवरेज यील्ड एंड वेटेड एवरेज मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड रेट पीआईबीज, ये बस क्वेश्चन है। अच्छा, जो टोटल मिक्स है बिटवीन ऑफ द टोटल पीआईबीज, फ्लोटर्स आर 70% वर्सेस 30% ऑफ फिक्स्ड पीआईबीज। और दूसरा जी फ्लोटिंग रेट जो है वो 70% है ऑफ द टोटल पीआईबीज। Spread of floating rate PIBs is close to 1 over 6 months stable weighted average कह सकते हैं आप। और average maturity of fixed rate is 2.7 years. Duration, yeah. Portfolio duration is close to 0.75 years. 0.76 years. जी जी। अच्छा, ये मैं ऑनलाइन भी मैंने का क्वेश्चन ले लूं साथ थोड़े से। आप आपका सॉरी, आप काफी देर से कह रहे हैं, माइक जरा उन्हें दे दें प्लीज। My name is Vikas Ahmed, 061 ऑन तो कर लो यार भाई। my name is Vikas Ahmed, 06122555863. Okay. ओके फाइन। मेरा क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछा किसी ने, एक्सपोजर से रिलेटेड ही है। पहला क्वेश्चन कि जो ये गवर्नमेंट फाइनेंस की आपकी स्कीम हो रही है, इसमें मैक्सिमम एक्सपोजर बैंक कितना ले सकता है, या गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर कदम नहीं लगाई है कि बैंक ले जितना भी चाहे इस पर एक्सपोजर एडवांसेस का ले सकता है। सेकंड थिंग ये है कि इसमें एक बैंक को लॉस भी है, अगर आप देखें, क्योंकि जो पिछले इस जो स्कीम अगर आपने राइट की होगी उसके अंदर इनिशियल 10 इयर्स में जो रेट है वो फ्लैट किया हुआ है उन्होंने 5%, वो फ्लोटिंग नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम के ऊपर अगर आप ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं यहाँ पे तो वो इफेक्ट करेगा। ब्रांच ग्रोथ के बारे में सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि आपकी ब्रांच ग्रोथ के हवाले से क्या अभी स्ट्रेटेजी है 2026 में? जी मशरिक से मगरिब पूरा पूछ लिया। आप पूछ रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का, आप लो कॉस्ट हाउसिंग वाली स्कीम, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में हमारे पास लिमिट्स होती हैं कि कस्टमर वाइज हम तो स्कीम के तहत ही कर रहे हैं, और जब हम करेंगे तो
ऑब्वियसली उसकी क्राइटेरिया पे कर रहे हैं। अब जैसे हम करते जाते हैं तो ऑब्वियसली एक हुकूमत की भी वो होती है, लिमिट्स होती हैं कि वो सब्सिडी कितनी ओवरऑल देंगे, तो उसके दायरे में रहते हैं ना सब, तो वो तो वहां से ड्राइव होता है। ये तो नहीं होगा कि अगर हुकूमत हमें अगर पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेट से 100 रुपए की सब्सिडी देगी तो हम उतने लोन तो नहीं करेंगे कि 100 रुपए, हर टोटल बैंकिंग सेक्टर उतने तो नहीं करेगा कि सब्सिडी से तजावुज कर जाए। सो दैट इज हाउ इट इज मैनेज्ड एंड इट्स मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली both at government level and state bank level and our level also। तो वो तो अब बात आ गई एनपीएल की, आपने इसके साथ बात की नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस, देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस का देखिए स्टेजेस में करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज अभी जो हमने पिछले 2-3 साल से किया और इसीलिए तसलसल आपको उसी आइडिया का चल रहा है कि 2023 से हमने बहुत एक मेजर आईटी रिवैम्प करना पड़ा, खर्चा बढ़ाना पड़ा टू सेट द स्टेज कि हम एक्सपैंड कर सकें। क्योंकि सिस्टम पुराने थे, एटीएम्स पुराने थे, सिस्टम्स में बात कर रहा हूं कि जो हमारा जो जिस कोर बैंकिंग सिस्टम वगैरह, ये सारा कुछ लेट से अब बहुत हद तक कभी भी वो खत्म नहीं होती चीज, वो होता रहता है, बट 2025 तक हमने वो कंप्लीट कर लिया। जो कोर बैंकिंग एप्लीकेशन को अपग्रेड करना था वो हो गया, डिजिटल सॉल्यूशंस आ गए, ये वो। अब ब्रांच एक्सपेंशन बिल्कुल अब फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 years है, लेकिन उसके अंदर भी अब बहुत सोच समझ के करना पड़ रहा है, बिकॉज एक्चुअली अगर आप देखें जिन बैंक्स की ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं और जो बैंकिंग में ब्रांचेस बढ़ रही हैं, हम भी इसको सोचते हैं फुटफॉल कम है, हो जाता है। क्यों? आप सब डिजिटल पे आ जाते हैं, ब्रांच पे जाते ही नहीं। सो ब्रांच का अब वो रोल जो पहले था वो अब बहुत कम, और हम देखते जा रहे हैं कि है वी हैव सम एम्प्लॉइज ऑलरेडी, जैसे हमारे सिस्टम जब अपग्रेड हुआ है that we will be using for branch expansion, then we will start hiring like other banks have done। लास्ट क्वेश्चन है, आपका डिपॉजिट राइट नाउ 4 ट्रिलियन आप लोगों ने रिपोर्ट किया। मिजान बैंक जो कि शायद 2002 के अंदर स्टार्ट हुआ है, राइट नाउ दे आर एट 3.4 ट्रिलियन। ब्रांच नेटवर्क उनका भी कम है, दे हैव अ वेरी विगोरस, अभी उनका इस साल के अंदर 100 ब्रांचेस ऐड करने का जो है स्ट्रेटेजी है। सवाल मेरा ये है कि सर आपके पास 1500 ब्रांचेस हैं, 750 रूरल और अर्बन एरियाज के 750, पर ब्रांच आपके डिपॉजिट कितना है? मतलब आप अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि जी डिपॉजिट के ऊपर इश्यू आता है, 1500 ब्रांचेस के साथ यू हैव ओनली 4 ट्रिलियन ऑफ डिपॉजिट राइट नाउ, और जो मिजान बैंक है जो कि 3.4 ट्रिलियन है और उसकी शायद 1000 ब्रांचेस बनी होंगी, तो इट्स इनकॉम्पिटेंसी और समथिंग एल्स। एक सेकेंड, आपने मेरा अभी जो ब्रांच का डिफरेंस बताया, कितना आपने रूरल का बताया? आप लोगों ने कोट किया 1500 ब्रांचेस में से 750 आर इन रूरल, 750 वो भी आपने स्टेट बैंक के रूल पे नहीं किया, स्टेट बैंक तो हर 3 ब्रांचेस के बाद कहता है, नहीं। आपने दी सर्विस वेरी गुड। जब देखें थोड़ी सी उम्र का तकाजा हो चुका है नेशनल बैंक, अगर मेरे ब्रांच नेटवर्क को आप देखें तो कई ब्रांचेस रूरल एरियाज की उस जमाने की है, अनबैंक्ड एरियाज की, और वो मैं मूव नहीं कर सक रहा क्योंकि वहां पर वही ब्रांच है। मीजान और जो बकिया सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए हैं, आप जरूर ये स्टेट बैंक से पूछ सकते हैं, मैं नहीं आपको डेटा दे सकता, मैं तो अपना ब्रांच बता सकता हूं कि मेरा ये, आप वो देख लें कि उनके स्प्रेड में ये है या नहीं है। अब एज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, there is a certain National Bank of Pakistan obligation that we fulfill। कई जगह पर हम ही हैं और कोई नहीं है, ओनली बैंक प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हाँ, अगर ये चीज आप समझते हैं कि नेशनल बैंक ना करे तो देन इट्स अ डिफरेंट, दिस इज नॉट दैट बैंक फॉर द मोमेंट, फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी ये आज हम मिजान बैंक बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, हाँ मैं आपको ये कह सकता हूं कि 20 साल का मिजान, 25 साल में मिजान बैंक को बहुत फायदा ये हुआ कि उनको मिनिमम डिपॉजिट रेट नहीं लगा।
उससे उनके प्रॉफिटेबिलिटी इतनी थी कि वो ब्रांच दर ब्रांच खोलते भी जाते, डिपॉजिट भी ले लेते, तो कर रहे हैं। हमारी कन्वर्जन की स्लाइड जो आ रही है कि हम ब्रांचेस को भी कन्वर्ट कर रहे हैं और विंडोज भी खोलते जा रहे हैं, तो वहां पर डिपॉजिट की ग्रोथ देखें उसके अंदर। सो दैट यू आज बकिया मीजान के अलावा बकिया इस्लामिक बैंक्स का तो पूछे ना, वहां पर क्या एवरेजेस चल रही है। सिर्फ अगर आपने मीजान को लेना है एज द ओनली इस्लामिक बैंक, मुझे लग रहा है कि काफी डिफरेंशियल विद इन द इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री भी आपको मिलेगा। टुडे वी आर एट नंबर 6 आई थिंक, नहीं आफ्टर हमारी डिपॉजिट बेस के लिहाज से हम पहले डबल डिजिट लेवल पे थे इन द टोटल, टुडे वी आर नंबर 6 आई थिंक, और जो लास्ट मेरा नंबर था, एंड वी हैव सरपास्ड अनफला एज अ बैंक जिसके दोनों वो हो। आप एनुअल रिपोर्ट से हमारी और उनकी भी चेक कर लें तो अंदाजा होगा कि हम कहां जा रहे हैं। अब आज वो एकदम से मैं कहूं कि मैं इस्लामिक बैंक बन जाऊंगा तो वो नहीं है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव टू डू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ये मेरा सवाल है, पेज 11 नंबर स्लाइड थी जो आपने चलाई, उसके अंदर आपने इसको थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं वजाहत थोड़ी सी हो जाती, तो आपने कहा 662 टच पॉइंट्स, तो इसको थोड़ा सा जो है कि होना, जैसे 302 मेरा ख्याल नंबर है, दिखाना मेरा इस्लामिक की 3 हमारे टच पॉइंट से मतलब था कि जितनी हमारी उसकी विंडोज खुल गई है प्लस द ब्रांचेस टोटली कन्वर्टेड, तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो 600 से ऊपर का नंबर है वो। ठीक, ये है टच पॉइंट, यानी 662। जब उसमें से आप वो माइनस कर देंगे ना 312, दे आर फुली कन्वर्टेड ब्रांचेस, जो नीचे ग्राफ में भी दिखाया हुआ है, दीज आर फुली कन्वर्टेड ब्रांचेस। तो दिस नंबर यूज्ड टू बी एट 207 इन 2024, जो इंक्रीज होकर 312 हो गया। ये जो विंडोज खुली है अल्टीमेटली दीज विल आल्सो convert into the branches. So उसकी step by step है, पहले first you open a window and then you start booking assets and liabilities through that and then you convert the branch ultimately. तो ये ultimately आप अगले साल में या उससे अगले साल में ये 350 ब्रांचेस भी ultimately they will start flowing towards 312 के अंदर जो fully ब्रांचेस है उस तरफ आ जाएंगी। लेकिन ब्रांच में इस्लामिक के हवाले से अवेलेबिलिटी कर दी है 350 ब्रांचेस और में 312 फुल ब्रांचेस और 350 में अवेलेबल है उसकी प्रोडक्ट्स। जी जी, इससे हम इसको अगर हम आसान जुबान में कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड मॉडल। हाँ, उसमें कन्वेंशनल भी एरिया है और इस्लामिक की विंडो भी मौजूद है, हाइब्रिड कह सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये टच पॉइंट्स पूरे। अच्छा सर, अब हम जब मीजान बैंक की बात करते हैं कि 25 साल का एक नौजवान बच्चा कह लें, जो भी कह लें, नौजवान, तो वो सर आपके सामने देखते ही देखते उसने जो रेसिपी इस्तेमाल की, जो अज्जा इस्तेमाल किए, उसको हम आसान जुबान में इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे शेयर होल्डर भाई जो बहुत सारा तादाद में पीछे बैठे हुए हैं, उनको तो आसान जुबान में थोड़ा अच्छा जो है जाते हैं, तो मैं भी ऐसी बात लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि सर वो आपके सामने ही निकला। ऐसा तो नहीं था कि नेशनल बैंक बाद में आई, मीजान बैंक ने 2 सोसाइटी जनरल बैंक, एक बैंक को लिया, सोसाइटी जनरल बैंक 2 ब्रांच है, और इरफान साहब ने, सर मैं कोई इरफान साहब की तारीफ नहीं कर रहा, मैं नेशनल बैंक का भी शेयर होल्डर हूँ, मीजान बैंक का भी शेयर होल्डर हूँ, मुझे कोई जो है, मगर सर हम इसको देखें ना तो सर रेसिपी तो आपके सामने है ना, जो हांडी पकी मीजान बैंक की वो तो सबके सामने चौराहे पे जो है बनी ना सर। तो आपको भी पता था कि पे ऑर्डर फ्री, इंटरसिटी जो है क्या आते हैं आपके जो ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर फ्री, सब लाइनें लग गई, सबने अकाउंट खुलवा लिए। अब आप देखिए सर, रूरल एरिया में, सखर में मैं जाता हूँ, हैदराबाद में जाता हूँ, लोग मीजान बैंक में अपने बंदों को भेजते हैं, बोला आधा घंटा लगे, 2 घंटे लगे, मीजान बैंक में बैठ जाना, फंड ट्रांसफर करने, ये करने, वो करने, आपने काम करके आना है। नेशनल बैंक में ये नहीं देखा जाता, क्योंकि नेशनल बैंक के अंदर तो जो स्टाफ ही जो है क्या निराला है। एक तो अगर मैं माइंड ना कीजिएगा तो ये आपको एक सेकंड सर, हमें तो सिस्टम ही नहीं चलता सर। जरा उल्टे हाथ पे आपके जो साहब बैठे हैं,
आप मुझे एक सेकंड सर, आप जवाब तो दे रहे। क्या आपने मुझे यही सवाल एजीएम में किया था ना सर? मैंने आपसे नहीं और हल्का यानी मैंने आपको उसके जवाब में एक पूछा था कि क्या आपका हमारे बैंक में अकाउंट है? आपने क्या कहा था सर? नहीं। मैंने कहा एक सेकंड भाई, एक सेकंड यार, मैंने आपको फिर मैंने इनको ये कहा कि अच्छा अगर नहीं है तो आप हमारी ब्रांच कौन सी में गए जिसमें आपको ये एक्सपीरियंस हुआ? इन्होंने कहा मैं गया नहीं। इन्होंने बिल्कुल आपने जो सवाल किया मीजान के तनाजुर में नहीं लेकिन अदरवाइज किया। तो मैंने कहा सर थोड़ा सा तो रहम करें ना हम पे भी, कि या तो आप बताएं मुझे कौन सी ब्रांच में आपको ये चीज नहीं मिली या आपने ये देखा और फिर मुझे वो उधर ये देखिए, ये एक शेयर होल्डर वाली बात को अलग से कर देते हैं और ये वाली जो कि आपको सर्विस कंप्लेंट है इसको मैं अलग ले लेता हूं। मैं इसको रिकॉर्ड भी करके ना वो पीएम पोर्टल पे उसका जवाब भी दे दूंगा, लेकिन आप मुझे खुदारा ये ना कहें कि 1500 ब्रांचेस में काम नहीं होता तो फिर 4 ट्रिलियन का डिपॉजिट कहां से आ रहा है, 1.6 ट्रिलियन के एसेट्स कहां से? एक सेकंड सर, अच्छा एक सेकंड। अब और जवाब आप तो मुझे मिजान से कंपेयर कर रहे हैं ना। जवाब अगला जो जवाब होगा उसको भी पहले सवाल तो पूरा कर लेना, आपका पहला सवाल तो पूरा कर लेना। मिजान की एग्रीकल्चर डिपॉजिट कितने थे 25 साल में? आपको पता है? आप शेयर होल्डर हैं उसके? नहीं है, मांग नहीं, बहुत कम है। एग्रीकल्चर लैंडिंग कितनी की? नहीं की। मिनिमम डिपॉजिट रेट की कदगन वो जो हम पे लागू थी उन पे थी नहीं थी। उनको प्रॉफिटेबिलिटी जो आप देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इरफान साहब मेरे बुजुर्ग, मेरे आई रिस्पेक्ट हैं, लेकिन अब आप मुझे उनके एंड आई गिव क्रेडिट टू मिजान फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विस एटसेट्रा एटसेट्रा। आप आज मुझे बताएं कि आप मुझे उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं जिनका जो रनवे मिला उनको 25 साल का, मुझे तो आज तक वो रनवे नहीं मिला 75 साल में। हमें तो वो महमूद एयाज के साथ खड़ा कर दिया गया ना, और उनकी शायद अलग था थोड़ा सा काम, तो फिर जरा फेयर नहीं है। लेकिन ये तो ऐसी बात कर रहे हैं आपके मुझे यानी कि आप कहें कि एक तरफ यूबीएल और दूसरी तरफ ऐसे करते हैं लेट्स कंपेयर देम टू ओजीडीसी, बात ही नहीं है ना, बिल्कुल डिफरेंट है सर। वहां जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं उनके पास नेवी के अकाउंट है, फौजियों के अकाउंट है, और सरकारी जितने भी इदारे हैं सबके अकाउंट है। कब से कह रहे हैं वो है? कब से कह रहे हैं? कब से कह रहे हैं? हम भी देख रहे हैं ना सर। अभी मैंने अकाउंट कितने नहीं सारा डिस्क्लोजर इसमें है कि गवर्नमेंट अकाउंट्स कितने हैं। आप पिछले 3 साल में एक भाई का सवाल था, कहाँ था ये पीछे आपके बैठे, अभी सवाल का मैंने जवाब दिया कि टीएसए डिपॉजिट्स जो थे ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के हमने डिपॉजिट्स झाड़े तो उधर चले गए। अगर उधर गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी कॉस्ट मैं बेर और मुझे उसका रिस्क जो नजर आ रहा था, हमने फैसला किया कि इनको कम करना है एज कंपेयर टू अदर डिपॉजिट्स, तो वो किया है। ये अब आपकी चॉइस एज ए शेयर होल्डर कि आप क्या समझते हैं कि मीजान, नेशनल बैंक, यूबीएल, पूरी 600 कंपनियों की पूरी स्टॉक एक्सचेंज है। हमने तो जो करना है या कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं एज एन एनालिस्ट ब्रीफिंग का हिस्सा। ये तो आपके ऊपर चॉइस है कि आपने वो खरीदना है, नहीं खरीदना है, रहना है स्टॉक में, नहीं रहना। बट हम तो आपको बता रहे हैं हम करने क्या जा रहे हैं। आप मिजान के भी हैं, मैं तो मिजान की एनालिस्ट ब्रीफिंग में नहीं बैठता और ना मैं जाता हूं, ना मेरे वो उस तरह, तो वहां पर भी आप फैसला करते हैं कि भाई मेरे पास और पैसे मैं और लेने। बट इफ दैट्स जी सर हाँ पे भी है। अच्छा ये वन क्वेश्चन है कि
क्या क्वार्टरली पे डिविडेंड पे आउट की जा सकती है? और कार के फ्लोर के बारे से तो वी नो द मिनिमम एज ऑफ दिसंबर वाज 13 व्हिच हैज इंक्रीज्ड फॉर इन आवर केस टू 14 नाउ। तो वो जो इससे नीचे तो कोई हो तो डिविडेंड इज नॉट अलाउड, मिनिमम जो रेगुलेटरी कार है इसमें तो कोई ये तो एक क्वेश्चन नहीं आंसर दे देता हूँ। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डिविडेंड पे आउट पे कह रहे हैं कि कैन वी डू क्वार्टरली, तो इस पे अभी तो एज पर आवर बीएमए बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट वी आर नॉट अलाउड, और ये प्रेजेंट सिचुएशन तो यही है। इट इज वेरी क्लियर, ऑल शेयर होल्डर्स प्रोस्पेक्टस तक से लेके आज तक, अगर आप बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट कोई भी पढ़ ले, उसमें एक शिक है, दो शिकें हैं। एक तो वो जो डिविडेंड की थी, मेरे भाई ने शुरू में ही सवाल किया था, उसका मैंने जवाब दे दिया कि उसमें है कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वो वाला सवाल आंसर हो गया। दूसरी एक शिक है कि आप डिविडेंड सिर्फ ऑडिटेड अकाउंट्स पे दे सकते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स दिसंबर के आते हैं, उस पर हम डिविडेंड देते हैं। क्वार्टरली अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं होते, तो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट डज नॉट अलाउ नेशनल बैंक एंड हैज नेवर अलाउड नेशनल बैंक टू मेक लेस क्वार्टरली पेमेंट्स और हाफ ईयरली पेमेंट्स इंटरिम की। इस्लामी बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर वो फिक्स डिपॉजिट है तो 7.5 है, और अगर वो फिक्स नहीं है तो 5.5 देते हैं। जबकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आपको कम से कम मिनिमम 10% ही 9.5%। तो ये भी एक बड़ा इशू है जो फर्स्ट प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट कर रहा है। अच्छा, वहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, वो कहते हैं कि इस्लामी के ये भी लोगों को करना चाहिए। स्टेट बैंक संसद के लिए अकाउंट है, मुझे 9% मिलता है सर, मैंने फिक्स कराया है। फिक्स कराया है, फिक्स कराया 9% मिलता है। नहीं, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने फिक्स डिपॉजिट लिया हुआ है ना, सेविंग अकाउंट नहीं लिया हुआ। सेविंग अकाउंट में चेकिंग होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी रेट लिंक्ड तो डिपॉजिट हैज टू पे, जो आपको सेविंग के ऊपर रेट देना है। आई थिंक वी आर डिस्कसिंग, वी आर मिक्सिंग द टू। इफ यू हैव अ स्पेशल रेट ऑलरेडी फिक्स्ड रेट, दैट्स अ सेपरेट रेट, वो आप हमारे पास मिलेगा, आपको फिक्स में मिल जाएगा। अच्छा, मैं वन क्वेश्चन सर आई वुड लाइक टू आस्क इज अबाउट वन ऑफ आवर मेजर इश्यूज जो है इज अबाउट द पेंशन केस के बारे में, एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूछा। मैं मिनास मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा इफ शी कैन गिव सम लेटेस्ट बेसिक disclosure versus in the accounts बस मेरा। पहले तो सवाल पेंशन केस के हवाले से है। आप सबको पता ही होगा कि हमारा पेंशन केस टू लार्ज एक्सटेंट हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसमें, और सारे कुछ पेमेंट्स वगैरह ज्यादातर जा चुके हैं। कुछ रिमेनिंग कुछ नए क्लेम्स आ गए थे जिसपे अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है उसको तवज्जो दे रहा है, और उस पर अभी हियरिंग्स होंगी related to a few factors like some of the government increases, etc. So that is yet to be determined by the court. But increases ka we have already taken the full impact in the financials. So देखिए, petitioner और pensions was a discussion. Court ordered about for the petitioners. हमने जो when we took the impact on the financials for increase even हमने pensioners के लिए impact ले लिया one time जो उसका आता था. That's the answer. अब वो कह रहे हैं बाकी उसकी compliance और उसकी report submit हो रही है, उस पर hearing चल रही है. That's what she is saying. देखिए, majority of the financial impact has been taken by the bank. Mostly payout हो चुका है and the remaining has been fully provided for already. अब आपको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, जो हमने 2024 में इसको देखिए, उससे पहले क्या था, डिविडेंड नहीं देना, रखते जाओ पैसा रखते। जब 2024 में जितना फैसले आए, हमने उन सब का जो इम्पैक्ट लेना था हमने फुल इम्पैक्ट ले लिया। अब सवाल ये आता है कि अगर सिग्निफिकेंस होती ऑफ एनीथिंग लेफ्ट ओवर, जो अभी भी देखिए केसेस तो चाहे पब्लिक सेक्टर एंटिटी एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम 75 साल का, ये तो आई विश मिजान को कि ऐसा ना हो, लेकिन एक उनको भी आराम है जो शायद आपको रियलाइज हो रहा है अब।
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने जब ये सारा कुछ कर लिया था और जब पिछले साल यानी कि 2024 के रिजल्ट्स पे 8 रुपए का डिविडेंड दिया था, वो स्टेट बैंक ने पूरा इसको इवेल्युएट करके ही हमें इजाजत दी थी ना। दो इजाजतें ना हमें चाहिए होती, आपको भी पता है, अनिल भाई को पता है कि स्टेट बैंक ना कर दे तो वो भी नहीं होगा और फिर फेडरल गवर्नमेंट। तो स्टेट बैंक ने सारा खंगाल के देख लिया था कि हमने अपने आप को एडिक्वेटली सिक्योर कर लिया है अगेंस्ट ये जो सारा कुछ हो सकता है, वो वर्स्ट केस सिनेरियोज वगैरह जो होते हैं वो देख लेते होते हैं। सो द फैक्ट कि हम डिविडेंड देने की स्टेज पे आ गए थे इन 2025 फरवरी मार्च में भी 8 रुपीज दिया, अब तो नाउ इज एविडेंस ऑफ दैट कि हमने वी क्लियर्ड दैट अप। और एंड जी अच्छा शकील साहब, खारादर में आपकी ब्रांच नहीं है, ये मैं 15 साल से कह रहा हूँ, हर मीटिंग में, हर कॉर्पोरेट मीटिंग में 15 साल से कह रहा हूँ कि खारादर में आपकी ब्रांच एक हब है, हमारा बिजनेस हब है आपका। हाँ, आप बताएं, आप माशाल्लाह सर माशाल्लाह 4 ब्रांचें पूरी एमए जिना रोड के इस एरिया में। खारादर की सर बात कर रहा हूँ, एक ब्रांच आप मुझे बता दें वहां पर नहीं। सर देखें खारादर की बात कर रहा हूं, तो बिजनेस सर आप शेयर होल्डर हैं, आप शेयर होल्डर की कैपेसिटी में इतना हमसे तवक्को आप जरूर करें कि हम उसको असेस कर रहे हैं कि हमारी बिजनेस कितनी हो या ना हो। निजाम कीजिए वैसे ना इनके लिए, मैं इससे पहले कि ये सवाल कर ले कि निजाम की बता दे मेरा है ना। अच्छा फिर इंशाल्लाह हम भी बोल लेते हैं। प्लीज, बहुत जरूरी है। 3 ब्रांचें बैंकर लबीब की 3 ब्रांचें हैं। ओह अच्छा, एक और सर जो आप कह रहे हो ऑडिटेड, ये दूसरे बैंक भी तो आखिर ऑडिट करने के बाद ही डिविडेंड देते हैं ना सर। बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के मातहत नहीं है सर, आप बात तो पूरी वो समझे ना। बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत ये सब थे, हबीब, यूबीएल, एलाइड, एमसीबी, हम। अब वो सब प्राइवेटाइज होगी, उसमें से निकल गए। मीजान जो वो है, मीजान हो गया, बैंक इस्लामी वगैरह, अल-फलाह, वो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के मातहत थे ही। हम आज ही वही उसी बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के मातहत थे जिसके अंदर ये बैंक के शेयर्स फ्लोट हुए थे और आप लोग इन्वेस्टर बने थे। हम कोई ऐसी चीज नहीं बता कोई कर रहे जो कानून का हिस्सा नहीं है। बड़ा शेयर होल्डर भी तो स्टेट बैंक है। अच्छा और आपको भी पता है जब आपने almost we have taken all the questions, almost the big ones from Zoom और Skype link, and यहाँ पे भी अब इस सेशन को क्लोज करते हुए ऐसे ही इनफॉर्मल में कोई डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल है लेट्स कॉल इट अ डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और बाकी इंशाल्लाह अगला साल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।